कृष्णं केशवाम्यहं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। भज मोहन मुरारे घन श्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिर मन राम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारे घन श्याम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया पति ने पति साथ नहीं लाया। गर्भवास में जब तो आया पति ने पति साथ नहीं लाया। नहीं लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। नहीं लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारे घन श्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिर मन राम अपना कोई नहीं। मुट्ठी बांधे जग में आवे
काले हाथ पसारे जावे, संग जावे न एक छदा मैं अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिर मन राम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न की माया, क्षण भंगुर धनियो बन काया। हरि भज ले आटोया मैं अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिर मन राम अपना कोई नहीं। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी, छूट जाए सब संगे संगाती। संग जावे हरि का नाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिर मन राम अपना कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 9वां मंत्र। एको विशुद्ध बोधो अमित निश्चय बन्हिना। एक विशुद्ध बोधो अमित निश्चय बन्हिना। प्रज्वाल ज्ञान गहनम बीत शोक सुखी भव। प्रज्वाल ज्ञान गहनम बीत शोक सुखी भव। एका विशुद्ध बोध अहम इति निश्चय बन्हिना। प्रज्वाल ज्ञान गहनम बीच सोखा सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कैसे सुखी होगा, कैसे शोक से रहित होगा। शोक से रहित होकर सुखी हो जा। दो तरह की चाह आपके जीवन में है। एक तो सुख चला जाए और हम सुखी हो जाए। बीत शोका सुखी भव, विगत शोका सुखी भव। शोक से रहित होकर और हम सुखी हो जाएं। इसकी लाइट बंद करो, आंख मार दीजिए। जो बल्ब बना पीछे देखो बस। नहीं तो निकाल ले, थोड़ी देर के लिए निकाल ले। ऐसे बल्ब निकाल ले थोड़ी देर के लिए बस। हो चल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। विगत शोका सुखी भव। हम शोक से रहित हों और सुखी हो जाएं।
ये जीवन की मांग है, जीवन की चाह है। कैसे हम शोक से रहित हों और कैसे सुखी हों। क्या उपाय तुम्हारे पास है? जितने उपाय तुमने देखे वो सब बेकार चले गए। कितना बड़ा धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, शोक तो जाता ही नहीं। शोक बने रहता है और सुखी होते नहीं। इतना सुख बटोरा, इतना सुख जमा किया, लेकिन चला जाता, फिर दुखी हो जाते। कितना सुख हटाओ फिर आ जाता है। ऐसी क्या विधि है, क्या उपाय है कि हम शोक से रहित हो जाएं, पूर्णतया शोक जीवन से बिल्कुल चला जाए। देखो, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी शोक को मिटाने की बात कही। भगवान का था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। शोक से रहित कर दूंगा। तो शोक से रहित हो और सुखी हो, उसका उपाय क्या? जो परमानेंट उपाय हो, जो शोक दोबारा जीवन में आए नहीं और जीवन में सुख कभी मिटे नहीं। उसका उपाय क्या है? कहते उपाय भगवान ने बताया या अष्टावक्र जी बता रहे। सारे संत वही बताते उपाय। तो राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने बताया यही उपाय, जिसको राजा परीक्षित उस उपाय को प्राप्त करके कहता अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है, वही तत्व मैं हूं। यही उपाय नचिकेता बालक को यमराज महाराज ने बताया। ये उपाय अष्टावक्र जी महाराज बताते। क्या बताते हैं? क्या उपाय है? एका विशुद्ध बोधा अहम इत निश्चय बनहिना। अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इत निश्चय बनहिना, ऐसी निश्चय रूपी आग लगा दे। एक निश्चय रूपी आग, निर्णय रूपी आग लगाना है। किसके लिए? प्रज्वाल अज्ञान गहनम, बहुत घना अंधकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को जलाने के लिए आग लगानी है, निश्चय वाली आग। और आग क्या है? अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं शुद्ध चेतन हूं, श्रेष्ठतम चेतन हूं। और कैसे शुद्ध चेतन, श्रेष्ठ चेतन कैसे हैं? बाय नेचर, स्वभाव से ही, स्वरूप से ही। कुछ करके हम शुद्ध नहीं हुए, हमारा स्वभाव ऐसा है। एक निश्चय बने, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। तुमसे पूछा जाए तुम भाई क्या हो, तुम कौन हो, अपना परिचय पहले जान लो। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। इस जमाने में, इस संसार में सबसे बड़ी बात क्या है? अपने आप से मुलाकात, अपने आप की पहचान, अपने आप का ज्ञान, अपने आप का बोध। तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो। आप बता दो कि हमारे फलाना नाम है, ये घर है, ये जाति है, ये तुम्हारा परिचय नहीं है। अगर यही परिचय है तो पूछेंगे जन्म नहीं हुआ तब क्या परिचय था? शरीर नहीं रहेगा तो क्या परिचय होगा? तुम क्या हो याद कर लो। अगर पूछे तुम कौन हो तो क्या बोलोगे? अहम एका विशुद्ध बोधा। अपने जबान से एक बार बोलो, तुम्हारी वाणी शुद्ध हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए। एक बार आप भी बोलो, अहम एका विशुद्ध बोधा।
हाँ, अहम एका विशुद्ध बोधा, अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। मेरा स्वरूप बोध है, ज्ञान है। हमारा परिचय देह वाला नहीं, इंद्रियों वाला नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मुझे ज्ञान पाना नहीं। ज्ञान हमारा स्वरूप है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप हम हैं। लेकिन ये खाली वाणी से बोलना तक सीमित नहीं, ऐसा निश्चय हो, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, ये निश्चय करो, सच्चिदानंद में हूं। एक निश्चय हो जाए, एक निर्णय हो जाए, कन्फर्म हो जाए कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसे निश्चय रूपी आग लग जाए, आग। और जब तक आग नहीं लगती है तब तक अज्ञान जाता नहीं। प्रज्वाल अज्ञान गहनम, घना अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को तू जला दे और शोक रहित होकर अभी सुखी हो जा। अज्ञान को जलाना है, ज्ञान को पाना नहीं। मैंने देखा है, हम पहले नहीं जानते थे कि सोने में पालिश होती है, सोने की अंगूठी होती, कुंडल होता है, गहने को लोग पालिश कराने जाते हैं। हम तो पहले जानते नहीं थे, आप तो खैर जानते होंगे। तो पालिश में क्या लगाते सोने पर? सोने की पालिश करते हैं तो क्या लगाते हैं? लगाते तो कुछ है नहीं, खाली रगड़ते छुटाते जरूर हैं। पहले हम सोचते शायद पालिश कुछ पोत देते होंगे, हम जानते नहीं थे। बाद में पता चला पालिश का मतलब होता लगाना नहीं, उसको रगड़ना है। रगड़ रगड़ के अशुद्ध सोना चमकने लगता है। पालिश कर दी गई, चमक गया तो कुछ लगाया नहीं गया, जो फिजूल उसमें कार्बन थी वो हटा दिया गया बस। इसी तरह से तुम्हें कुछ लगाना नहीं, कोई धारणा मानता करना नहीं, जो अज्ञान रूप जो है उसको मिटाना भर है। अज्ञान मिट जाए और ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, ज्ञान तुम्हारा स्वरूप, ऐसा बोध हो जाए। ऐसा बोध ही आपको सारे शोक को मिटाकर और तुम्हें सुखी कर देगा। शोक बिना आत्मबोध के मिटता नहीं, कुछ भी उपाय कर डालो, एक ही उपाय काम करता नहीं। और नहीं तो करके देख लो, वेद कहता है परीक्ष लोकान करम चितान्न ब्राह्मणो निर्वेद माया नाश कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छे समित पाणिये श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। खूब परीक्षा करके देख लो, संसार में जितने कर्म है खूब परीक्षा करके देख लो। अगर वहां से आपको शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, अमृत मिल जाए, सुख चला जाए, सुखी हो जाओ, तो कोई जरूरत नहीं। परीक्ष लोकान कर्म चितान्न ब्राह्मणों निर्वेद माया नाश कृता कृत्यन। वैराग को प्राप्त करके जो परमात्मा अकृत है, ए गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। परमात्मा कृपा साध्य है। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छेत। वेद ने क्या आदेश दिया? उस सत्य को पाने के लिए स गुरुमेवा विगच्छेत, तुमको गुरु के पास में जाना पड़ेगा। ये विद्या गुरु परंपरा से चलती चली आई। भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो भी अवतार होने के बावजूद भी अपने गुरु जी के पास जाते थे, गुरु जी की सेवा करते थे। तो वेद कहता है गुरु के पास जाओ। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छेत। समित, और कैसे जा? समित पाणी है। समित पाणी में हाथ में समिधा लेकर जाओ। पहले जंगल में रहते थे गुरुजन संत जन, तो साधक जाते, हवन आदि होते थे, सांकल लेकर समिधा लेकर जाते थे, मैंने कुछ लेकर जाना। अब कुछ लेकर जाने वाली प्रक्रिया क्यों लगाई शास्त्रों ने? कहते कुछ ले जाकर देने से श्रद्धा पैदा होती, प्रेम पैदा होता। आप एक अनुभव करो,
आप कोई प्रिय वस्तु किसी को भेंट करते हैं तो उससे प्रेम पैदा होता है। पहली बात, जब प्रेम होता है तभी कोई प्रिय वस्तु भेंट करते हैं, और ना भी हो प्रेम तो भेंट करने से प्रेम हो जाता है। जैसे आपकी प्यारी बेटी है और आप शादी करते हो। शादी करते हो, पहले तो कोई रिलेशन था ही नहीं, कोई अता पता था ही नहीं, किसी ने बता दिया अखबार में या कहीं भी, किसी तरह से कोई बीच में आ गया, कोई मध्यस्थ बन गया और मिला दिया। अब शादी हो गई बेटी। अब जिस लड़के शादी हुई वो लड़का तुम्हें बेटा जैसा लगने लगा, और उस लड़के के पूरे परिवार वाले, माता पिता भाई बहन सब तुम्हारे संबंधी बन गए, क्योंकि आपने प्रिय बेटी उनको दान दिया, कन्यादान बोला जाता। तो सब वस्तुएं तुम्हारी हो गई। तो कुछ लेकर जाने के बाद श्रद्धा अगर हो जाए तो कोई जरूरत नहीं, और श्रद्धा ना हो तो बात बनती नहीं। गुरु कहते श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्र की भी हो और आत्मा की भी हो। शास्त्र खूब घोटे पड़े सर में, आत्मवेता नहीं तो बात नहीं बनेगी, और आत्मा के शास्त्र के बिल्कुल नहीं तो नहीं बात बनेगी। तब जाओ, ये आदेश दिया भगवान ने कहा, तदिविद्धि प्रणिपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्दर्शना। उस सत्य को पाने के लिए, उस ज्ञान को पाने के लिए प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत करते जाओ, गुरुओं के पास परिप्रश्न करो, सेवा करते। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्दर्शना, और तत्व ज्ञान का तुम्हें उपदेश करेंगे। एक विशुद्ध बोध स्वरूप, इसमें 4 चीजें, अहम एका विशुद्ध बोधा। एक तो मैं अकेला, बहुत नहीं, और शुद्ध स्वरूप, मैं और अकेला विशुद्ध ज्ञान स्वरूप। ऐसा एक निश्चय हो जाए, अंदर से निर्णय हो जाए, अंदर से आग लग जाए अंदर से। और ऐसा ज्ञान कब होता है? भगवान का बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्मिते समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। तो लोग सोचते बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में मिलता है परमात्मा, तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। अभी तो पता नहीं कहां पर हमारे स्थित हो। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है, इसका मतलब है जिस जन्म में ज्ञान होता उसका वही अंतिम जन्म होता। आप अपना ये जन्म अंतिम बनाना चाहते हो कि और अभी चैन लंबी चलाना चाहते हो? क्यों भाई? अंतिम बनाना हो तब तो फिर मैदान में कूद जाओ, और चलाना हो चलती रही अनादिकाल से। कितने जन्म हो गए, चल रही, चलती चली जाएगी। जिस जन्म में ज्ञान होता उसका वही अंतिम जन्म हो जाता, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। एक बार निश्चय हो जाए, बहु नाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रति, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता। किस तरह से पाता है? भगवान का वासुदेव सर्मिति समात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव सर्मिति, सब कुछ वासुदेव सर्मिति, सब कुछ वासुदेव है। आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्मे वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम खालिदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा। सिया राम में सब जग जानी, सब परमात्मा रूप है वासुदेव। अच्छा, आप जानते हो वासुदेव किसे बोलते हैं? वासुदेव
क्यों भाई? वासुदेव माने? नहीं बताओगे तो हम कथा बदल देंगे। एक जगह पर स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, तो वहां पर पैनल इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्शन हुआ तो कोई चैप्टर ऐसा चल रहा था नरक स्वर्ग वाला, तो उसने भी उसी संबंध पूछ दिया कि बच्चे बताओ स्वर्ग कौन कौन जाएगा। सबने हाथ उठा दिया, कौन मना करे। लेकिन देखा एक बच्चा पीछे बैठे, उसने हाथ उठाया ही नहीं। उसने कहा भाई ये का मामला, स्वर्ग जाने के लिए भी मना कर रहा है। उसने कहा सब लोग हाथ नीचे करो, सबने नीचे किया। फिर पूछा नरक कौन कौन जाएगा, तो सोचा इंस्पेक्टर ने कि नरक वाले में हाथ उठाएगा, तो नरक वाले में भी नहीं हाथ उठाया। तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा बेटा तो बताओ स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, कहां जाएगा? तो कहता साहब मेरी मम्मी ने कहा पढ़ के सीधे घर आना, इधर उधर नहीं कहीं चले जाना। तो तुम्हें भेजा गया हो कि महात्मा पूछे, बोलना नहीं, इधर उधर कहीं पहुंचा दें, लेकिन हम इधर उधर नहीं पहुंचाते। सच्चा सतगुरु सोई कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। जीव का जो मूल निवास है, मूल वास है, वही पहुंचा दे। गुरु वही मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता। राह बताना अलग होता, पहुंचाना अलग होता। तुम्हें वहीं पहुंचाएंगे जो तुम्हारा धाम है, वहां पर। तो नरक स्वर्ग संत कहां पहुंचाते हैं? नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी। नरक और स्वर्ग दोनों को काट के छांट के अपवर्ग में, एक होता पावर्ग, एक होता अपवर्ग। पावर्ग तो आप जानते होंगे, पावर्ग में क्या क्या होता है? पा फा बा भा मा, ठीक है ना, पावर्ग। तो संसार क्या पावर्ग? पा यहाँ पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं। दूसरा फा माने फल भोगना पड़ता, बा माने फिर बंधन हो जाता, भा माने फिर भय होता, और मां माने अंत में फिर मौत हो जाती है। संसार क्या है? यहाँ पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे। जब पाप पुण्य होंगे तो उनके फल भी बनेंगे, और फल बनेगा तो बंधन होगा, और बंधन होगा तो मरना। यहाँ पर पाप भी है, पुण्य भी है, फल भी है, बंधन भी है, भय भी है, मौत भी है। और संत बोलते अपवर्ग, पाया कहे सो बाबरा, खोया कहे सो कूर, और पाया खोया कुछ नहीं देव कहते हैं भरपूर। पाया कहते मुझे मिल गया, परमात्मा मिल गया। आत्मा कहते बाबरा है पागल, कि आत्मा खोई थी क्या? खोया कहे सकूर, अरे भाई खो गई आत्मा, चली गई थी, कायर है। पाया खोया कुछ नहीं जेव कहते हैं भरपूर। पूर्ण चेतन है, पूर्ण परमात्मा है, और उसको जानने का एक उपाय है ज्ञान। और वो ज्ञान क्या है? अहम एका विशुद्ध बोध, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप। चार वेदों की चार जो महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। वेद लेने का तू ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, ए आत्म तत्वित ब्रह्म है। सर्वगुण एतत् ब्रह्म, सो अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। ये आत्मा एक ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, तीसरा महावाक्य जो प्रकष्ट ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान है, तो ब्रह्म है। और चौथा महावाक्य तत्वमसि। छांदोग्य में उपनिषद में 9 बार आया तत्वमसि, श्वेत केतो, तत्वमसि, श्वेत केतो, तत्वमसि, तत्वमसि, ताता त्वमसि। तत् माने वो परमात्मा जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में व्यापक है, सच्चिदानंद स्वरूप तक, जिसको पाना चाहता। और तो माने तू, और असी माने है का जिसकी तलाश कर रहा है, जिसको खोज रहा है, जिसको पाना चाहना है, तत्व तो वही तू है, वही तू है। तो लगता ऐसा कैसे हो सकता है? वही हम कैसे हो सकते हैं? वही हम कैसे हो सकते हैं? लोग कहते हैं काय कथा चल रही है, भगवान राम की चल रही है, भगवान कृष्ण की चल रही है, कि शंकर जी की चल रही है, कि देवी जी की चल रही है। इस अष्टावक्र महागीता में काय कथा चल रही है
किसकी कथा करेंगे? तुम्हारी कथा कर रहे हैं। अष्टावक्र महाराज तुम्हारी कथा कर रहे हैं, हम भी तुम्हारी कथा कर रहे हैं। 4 वेद 6 7 18 गुण सब तुम्हारी कथा कर रहे हैं, तुम्हारी महिमा को बखान कर रहे हैं, और तुम्हें अपनी कथा समझ में आवे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? राजा होता ना, राजा के दरबार में कवि होते हैं, भाड़ होते हैं, और राजा के दरबारी लोग होते हैं, तो राजा की महिमा गाते हैं। राजा मेरे बड़े बलवान हैं, बहुत बड़े, इनके अंदर भावना दयालु हैं। राजा की महिमा गाएं, बंदी जन गण गाते रहते संध्या और सवेरे, और राजा के भगवान को शोरगुल मचाए। तो कवि और बंदी जन कहते कहां मूर्ख के चक्कर पड़ गए। जिसकी महिमा का बखान कर रहे, जिनके गुणों गान कर रहे, जिनके गीत हम गा रहे, वो शोरगुल लग रहा। सारे ग्रंथ सारे शास्त्र तुम्हारी महिमा का बखान कर रहे, तुम्हारे गुणों गान कर रहे। आप ग्रंथ सब पढ़ लेते हो, ग्रंथ सुनाने वाले सुनाए चले जाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य तो पूरा होता ही नहीं। आप भागवत सुनते हो तो भागवत का उद्देश्य कब पूरा हुआ? जब राजा परिचित को बोध हुआ, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं, और जिस परम धाम की तलाश वही तो मैं हूं। अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ब्रह्म परम धाम हूं, परम धाम है सोहम असीम, वही तत्व मैं हूं, वही तत्व मैं हूं। अब रामायण पढ़ के निकल जाते लोग, और रामायण में सच्ची बात बताएं, अगर रामायण में अगर अध्यात्म विद्या को निकाल दिया जाए, ब्रह्म विद्या को निकाल दिया जाए, तो राजा रानी कथा पर रह जाए। अब पढ़ के देखो तो सही, उस चीज को तो बताए नहीं पाते। क्या बताया गया? तुम क्या हो? जीव परिभाषा क्या करती रामायण का? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, और सहज सुख के भंडार। चलो तुम अपने ब्रह्म न मानो, जीव ही सही। हिंदू धर्म इतना तो मानता ही है कि हम जीव हैं, चाहे जैसा हो। कोई धर्म मानने वाला हो, किसी पंथ को, ग्रंथ को, संत को, मत को, मजहब कोई मानने वाला हो, लेकिन जीव तो मानता ही मानता है, इसमें कोई संशय नहीं। चलो जीव ही हो तो क्या हो? का ईश्वर अंश, ये जीव ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर का ईश्वर जैसा होना चाहिए, अनिश्वर जैसे कैसे हो गया? और कैसा? अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, चेतन, जिसमें कभी जड़ता नहीं आई, अमर, जिसमें कभी दोष हुए नहीं, और सहज सुख का भंडार है। तुम क्या हो? ईश्वर के अंश। तुम कैसे बन गए? भटकने वाले। अविनाशी, तुम्हारा कभी विनाश नहीं होता, चेतन, तुम्हें कभी जड़ता नहीं आती, अमर, तुझमें कोई दोष नहीं, और सहज सुख की भंडार हो। कुछ करके सुखी नहीं, कुछ पाकर सुखी नहीं, कुछ बनाकर सुखी नहीं, कुछ मिटाकर सुखी नहीं, सहज सुख स्वरूप, सहज तुम्हारा आनंद का भंडार है। तुम कहते महाराज हम तो दुख के भंडार लग रहे, हम तो विनाशी लग रहे, हम तो ये जड़देह लग रहे। गोस्वामी ने कहा तुम अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख के भंडार हो। तुम कहते हो हम जड़देह लग रहे, हम तो अविनाशी लग रहे, हमें दुख है, दुख बढ़। ऐसा क्यों? जब कहा तो अविनाशी हो, चेतन हो, अमर सहज सुख के भंडार हो, ऐसा क्यों लगता? कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंधे कीर मरकट की नहीं। वो माया से बंध गया, माया से बंध गया। अब माया से बंध गए हो। एक और बात, अब माया से बंधे हो या माया तुमको बांधा है, इसमें बड़ा फर्क है। आप माया से बंधे हो कि माया ने बांधा है? हम बंधे। अब इतने समझ लो कितने समझदार बेवकूफ है, हम खुद बंधे, माया तुमको बांध नहीं सकती। शरीर से इंद्रियां बलवान, इंद्रियों से मन बलवान, मन से बुद्धि बलवान, बुद्धि से भी तुम बलवान। माया से खुद बंध गए। माया बस स्वरूप बिलगाए, ते कारण दारुण दुख पायो। माया से बंध गए, माया से बंधे।
किस्मत का चक्कर, मुकद्दर का खेल, और मकड़े के जाले में फंस गया शेर। आत्मा रूपी शेर अब माया रूपी मकड़ी के जाले में फंस गया। शेर कटघरे होते, लोहे की जंजीर होती, बांधी जाती, कहते हैं शेर को पिंजड़ा बांध दिया। अब शेर अब मकड़ी जाला पूर दे, शेर के बहाने मकड़ी जाला फूंक दे, पता नहीं कहां चला जाए। आत्मा रूपी शेर होकर आप माया रूपी मकड़ी के जाले में बंध गए। कैसे बंध गए? उदाहरण बताया, बंधे कीर मरकट की नाई, जैसे तोता बंदर बंध जाते हैं। बंदर पकड़ने वाले मदारी जंगल में जाते हैं, एक सुराही लेते हैं, सकरा गला होता, अंदर चौड़ी होती, बढ़िया भुने हुए चने भर दिए, उस सुराही को जमीन में गाड़ दिया, मजबूत, अच्छे ढंग से गाड़ दिया, इतना मजबूत उखड़े नहीं। बंदर जाता है, चने का प्रेमी होता, और हाथ उसमें डाल देता, शक्कर आए, लेकिन हाथ तो किसी तरह चले ही जाता। अब अंदर गया, उसने चने मुट्ठी भर ली, बड़ी उसकी आसक्ति चने में होती, लगा होता। अब उसने मुट्ठी भर के हाथ खींचता खींचते नहीं, सब ताकत लगा, हाथ निकलता ही नहीं। बंदर पकड़ लेता है, पट्टा डालता गले में, जिंदगी भर नचाता है। उस बंदर को चने ने पकड़ा है कि सुराही ने? किसने पकड़ा? चने ने। चने के हाथ होते होंगे, चना पकड़ सकता? चने के लालच में आ गया। हाँ, लालच ने पकड़ा, चना क्या पकड़ सकता? न सुराही पकड़ती। चने की आसक्ति बन गया, उसको कोई बांधे नहीं, बंधा तो खुद मुट्ठी भरे, चने की आसक्ति, उसे की समझ कहां है? अगर चना छोड़ दे हाथ बाहर। इसी तरह से माया को तुम खुद पकड़े बैठे, कहते मायन बांध लिया, मायन बांधिया, मायन क्या माया, क्या बांध लेगी? तुम खुद बंधे, आसक्ति में, ममता में बांधा नहीं। तुम अगर माया बांधती होती, ये भी याद रखना, अगर माया में इतनी शक्ति होती, बांध लेती, कभी छूटती नहीं। माया माने क्या? माँ माने नहीं, या माने जो आई ने उसने बांध लिया। और तोता पकड़ने वाले होते हैं, एक चरखी लगाते हैं, घूमने वाली होती है, और नीचे दाना बिखेर देते हैं। तोता दाने के लिए बैठता, उस पर हाथ पंजे से पकड़, और जैसे बैठता वो एकदम घूमती है, और घूमते ही तोता एकदम नीचे लटक जाता, सोचता है पकड़ता है गिर न जाए कहीं, अब उसे लगता है चरखी ने पकड़ लिया। इसी तरह से माया तुम बंध गए हो, माया तुमको बांध नहीं सकती। आप जरा ये देख ले, माया क्या है? क्या घर माया है? क्या धन माया है? कि पत्नी पति माया है? कि परिवार माया है? माया क्या है? अगर आप कहते हो कि घर माया है, घर माया, तो घर तो तुम्हारे भी होते हैं और संतों के भी होते हैं, और उनको आश्रम बोले, कुछ भी बोले, है तो मकान ही। धन माया तो धन उनके पास भी होता, सब कुछ होता। तुम्हारा परिवार, संतों को परिवार होता, इतने गुरु भाई गुरु शिष्य होते हैं। माया क्या? माया समझ लें, धन से अथवा वस्तुओं से सुख की अभिलाषा का नाम लोभ है, उसी का नाम माया है। धन को पैदा करना माया नहीं, धन को रखना माया नहीं, धन को खर्च करना माया नहीं। जब मुझे लगता है, जब लगता है आपको कि भगवान के ज्ञान ध्यान साधना की कोई जरूरत नहीं, इन धन की, इन वस्तुओं द्वारा हम सुखी हो जाएंगे, इसी का नाम लोभ है, इसी का नाम माया है। स्त्री अथवा पुरुष से सुख की अभिलाषा का नाम काम है। सहस्त्र बीत जो काम बताया गया वो तो ठीक, उसके अलावा लगे कि भगवान ज्ञान ध्यान को जो इसी में सुखी हो जाएंगे, उसी का नाम काम है, उसी का नाम माया है। परिवार से सुख की अभिलाषा करना मोह है। परिवार का पालन करना, परिवार में रहना, ये मोह नहीं, लेकिन उसी के द्वारा हम सुखी हो जाएंगे। क्या जरूरत भगवान की, क्या ज्ञान ध्यान की, उसी का नाम मोह है, उसी का नाम माया है। किसी कर्म से सुख की अभिलाषा का नाम अभिमान है, अहंकार है। कोई साधारण कर्म नहीं कर पा, तुमने कर लिया बड़ा भारी कर्म,
ऐसा हमने काम किया। कर्म करना माया नहीं, लेकिन उससे हम सुखी हो जाएंगे बिना परमात्मा। उसी का नाम लोभ है और उसी का नाम अभिमान, उसी का नाम माया है। माया से बंध गए। आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। ये जीव की जुदाई तो अनादिकाल से है। अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रवृत्ति अजम अनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धति तदा। ये जीव अनादिकाल से माया से कहें, भ्रम से कहें, अज्ञान से कहें, अविद्या से कहें, सोया हुआ, भूला हुआ, भटका हुआ। आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सदगुरु क्या दलाल हैं। आप दलाल जानते हो, दलाल जो दोनों तरफ मिला हो, लड़की वालों को जानता हो, लड़के वाले जानता हो तो शादी करा देता है। प्रॉपर्टी खरीदने वालों जाने, बेचने वाले जानता है तो मिला देता है। तो गुरु कौन? जो तुमसे मिला हो, परमात्मा से मिला हो। जो तुमसे मिला और परमात्मा से मिला हो, तुम्हें परमात्मा मिला सकता है। और जो परमात्मा से मिला है पूर्ण ब्रह्मवेता, पूर्ण ज्ञानी थे, लेकिन तुमसे नहीं मिल सकते हैं तो नहीं मिला पाएंगे। और जो तुमसे तो खूब मिले, लेकिन परमात्मा से नहीं मिले। लोग कहते गुरु जी बहुत अच्छे हैं, चांग खिलाते, चांग पिलाते, देव चुनाते, बड़े खुश हैं, बड़े खुश रहते हैं। भाई एक कमी है, हमारे संत कहते हैं हमारे पास एक गाय है, बहुत अच्छी, कभी लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, खा पी लेती आराम से, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक एक कमी है, दूध नहीं देती। तो बताओ ऐसी गाय क्या करूं? अब जिनको हाँ गुरु जी बहुत बड़े, सबको जो ज्ञान ध्यान नहीं तो क्या बनेगी बात? परमात्मा मिला हो, तुमसे मिला हो, परमात्मा से मिला देता। बिछड़े कब से गए? अनादिकाल से। ऐसा नहीं कि जीव पहले मिला रहा था भगवान से, अब अलग हो गया तो फिर मिला दें। अगर पहले मिला था, अलग हो गया, तो अब मिलाएंगे तो फिर अलग हो जाएगा। इसलिए वेदांत कहता अनादिकाल से। वेदांत 6 अनादि मानता है। ब्रह्म भी अनादि है, जीव भी अनादि है, ये भ्रांति भी अनादि है। अनादि अनादि माया सुप्तो, ये जीव अनादिकाल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से सोया हुआ, भूला हुआ, भटका हुआ। यदा जीवा प्रवृत्ति, लेकिन जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता है। सोया माने भूला हुआ। जैसे लोग बोलते ना, जवान लड़की हो गई, तुम सोते रहे, उसकी शादी नहीं अभी तक की। सोते रहे माने ध्यान न दिया। तो अनादिकाल से माया से भूला भटका हुआ है, लेकिन यदा जीवा प्रवृत्ति, वेदांत क्या है? यदा जीवा प्रवृत्ति, लेकिन जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता तो क्या बोलता? अजम, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, और निद्रम, कभी नींद नहीं आई, असपनम, मुझ में कभी स्वप्न नहीं हुए, अद्वैतम, मुझ अद्वैत सिवा न पहले कुछ था, न अब है, न आगे हो सकता है। अजम। कई लोग कहते हैं कि अब हम जन्म नहीं लेते हैं, अब हम जन्म नहीं लेंगे, अब हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके जन्म नहीं लेंगे, मुक्त होकर जाएंगे संसार से। उनका कहना ठीक है, लेकिन अभी कहने में थोड़ी कमी है। अभी कमी, क्या कमी है? अभी पूर्ण वेदांत नहीं। पूर्ण वेदांत होगा, वो कहते हैं हम जन्म नहीं लेंगे। वेदांत कहता है जन्म वही नहीं, ये जन्म ही तुम्हारा नहीं हुआ, अगले लेने की तो बात ही खत्म। ये भी जन्म हुआ नहीं है, तो कहता अजम, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, और निद्रम, कभी नींद नहीं है, असपनम, कभी सपने नहीं हुए, अद्वैतम, मुझ अद्वैत सिवा ना कुछ है, ना कुछ हो सकता, न होने वाला। वेदांत उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस अमृत प्राप्त कराता जो नित्य प्राप्त है, उस दुख को, उस सुख को, उस चिंता को, उस भय को मिटाता जो नित्य निवृत्त है। सीधी भाषा में नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति वेदांत का मूल सिद्धांत है। नित्य प्राप्त, नित्य सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त है, उसकी प्राप्ति कराता। तो कहते जो प्राप्त है, क्या प्राप्त कराता है? और तुम्हारे स्वरूप में दुख, अज्ञान, चिंता, भय नित्य निवृत्त निवारण क्या करता है? जब नित्य प्राप्त सच्चिदानंद स्वरूप हमारा है, तो प्राप्त क्या कराता है? और हमारे स्वरूप में दुख, अज्ञान,
निवृत्त है तो निवारण क्या करता है? कहते नित्य प्राप्त अप्राप्त जैसा लग रहा है। जो नित्य सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त अप्राप्त जैसा लग रहा है तो क्या करता है? इस लगने को मिटाता है, इस प्रतीति को मिटाता है, इस भ्रांति को तोड़ता है। मोटी भाषा में कहा जाए तो वेदांत क्या है? भ्रम निवृत्ति, भ्रम का निवारण। भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, और कहें कबीर पुकार के हम बसे भरम के गांव। केवल भ्रांति को तोड़कर और तुम्हारे सच्चिदानंद स्वरूप का अपरोक्ष बोध कराता है। भ्रांति 5 तरह के भेद और 5 तरह की भ्रांतियां मिटाना वेदांत का मूल सिद्धांत। पहले भेद भ्रांति, 5 तरह के भ्रांतियां और 5 तरह के भेद। तो 5 तरह की भ्रांति। सबसे पहले भेद भ्रांति, भेद की भ्रांति। 5 तरह के भेद: जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद और ईश्वर जीव का भेद। जड़ जड़ का पदार्थ, ये मकान अलग वो मकान अलग। जड़ जीव का भेद, संसार जड़ है, जीव चेतन है। और जड़ और ईश्वर का भेद, जड़ संसार है, ईश्वर सर्वव्यापक है। और ईश्वर जीव का भेद, ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर व्यापक है, ये सीमित है। दूसरी विकार भ्रांति, विकार की भ्रांति। तुम विकारी नहीं हो, विकारी से मिलकर विकारी लगने लगे हो। विकारी शरीर से मिल गए। कौन सी विकार है? शरीर की विकार क्या? इच्छा देश सुखम दुखम संघात चेतना धरती एतच्चित्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। भगवान क्षेत्र के विकार बताए। शरीर के विकार कौन? इच्छा देश सुखम दुखम संघात चेतना धरती। इच्छा पैदा हो, द्वेष नफरत पैदा हो, जो सुख मालूम पड़ता वही विकार है, दुख मालूम पड़े वही विकार। इच्छा देशा सुखम दुख, संघात माने पिंड। चेतना, एक चेतना होता। चेतन चेतना बोल दिया एक सा, लेकिन जमीन आसमान के फर्क। चेतन चेतना में क्या फर्क है? चेतन तत्व व्यापक है, न आता है, न जाता है, न घुसता है, न निकलता है, न सोता है, न जागता है। चेतना किसे बोलते हैं? चेतन तत्व अंतःकरण में आभासित हो तब उसका नाम चेतना पड़ता है। चेतना ऊपर नीचे जाती, ध्यान करने वाले जानते हैं चेतना चल रही है कि मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपुर में, हृदय कल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, शास्त्रार्थ ऊपर नीचे चलती। चेतना सो जाती जब आप सो गए और मर गए, जिसको आप मरा बोलते हो, उसमें से क्या निकल जाता? मुर्दे में से क्या निकल जाता? हाँ, चेतना निकल गई, चेतन नहीं निकला। चेतन मुर्दे की सत्ता है, मुर्दा भी तो है, जिंदा नहीं तो मुर्दा सही। चेतना ये भी विकार। इच्छा देशा सुखम दुखम संघात चेतना धरती, ये क्षेत्र के विकार है। तो विकार की भ्रांति, तुम विकारी नहीं हो, इनसे मिलकर तुम विकारी लगने लगे। संग भ्रांति, संग कभी हुआ ही नहीं। संग, इन शरीर साथ रह के उसके सब तुमने धर्म आरोपित कर लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। कर्तापना भोक्तापना भ्रांति। कर्मेंद्र से मिले तो कर्ता, ज्ञानेंद्र मिले भोगने वाले। तो कर्तापना भोक्ता भ्रांति। अब अंत में कौन सी है सबसे बड़ी भ्रांति? क्या? ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता की भ्रांति। परमात्मा से भिन्न संसार भी है, ऐसा लगता हो। ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता की भ्रांति, ये भी भ्रांति है। परमात्मा से भिन्न संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है, एक ही परम अस्तित्व है। अब इसी तत्व को भगवान शंकराचार्य ने बोला था, श्लोकार्धन प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोटि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बना पड़ा। बोले मैं उस परम सत्य को, परम तत्व को केवल आधे श्लोक द्वारा कह सकता हूं, जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। इतना बड़ा चैलेंज। कई लोग हम रामायण सुनाते, एक चौपाई को 15 दिन सुनाते हैं, कोई महीना भर सुनाते हैं, कोई आधी चौपाई महीना भर सुनाते। और भगवान शंकराचार्य कहते आधे श्लोक जो बोला गया जिंदगी भर
जिंदगी भर हम लग जाते हैं तो पूरा न हो। आधा श्लोक में कहा, इस लोक और धन प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोट भी। आधे श्लोक द्वारा उस परम सत्य की चर्चा करूंगा जिसको करोड़ों ग्रंथों का अभी खाली घोषणा की। आधा श्लोक क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या। मिथ्या का अर्थ समझ लेना। जब वेदांती मिथ्या बोलते हैं तो तुम्हें लगता है झूठा है, तो जब झूठा है तो खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, झूठा थोड़ा संसार। लेकिन बहुत फर्क है, सब वेदांत शब्द अलग होते हैं। एक मिथ्या होता है, एक झूठ, एक अनित्य, तीन शब्द है और तीनों शब्द लगभग एक अर्थ लोग लगाते हैं। तो मिथ्या माने झूठा, अनित्य माने झूठा, झूठा झूठा। अनित्य किसे बोलते हैं? जो कभी हो कभी न हो। जैसे बचपना कभी था अब नहीं है। क्या आप बोलेंगे अब बचपना नहीं है? क्या बोलोगे बचपना कभी था ही नहीं? क्या बोलोगे? हाँ, अब नहीं था तो जवानी कभी थी अब नहीं है। जो कभी हो कभी न हो उसे बोलते हैं अनित्य। ये कोई नहीं कह सकता हम बच्चे कभी नहीं थे, अब नहीं हो, थे तो। और झूठ किसको बोलते? जिसकी सत्ता तीनों काल में न हो, न प्रतीत हो, न भास रहा हो, न लग रहा हो, न कहीं कोई प्रमाण मिलता हो। खरगोश के सींग कितने होते हैं? हाँ, तो एक भी नहीं होते, बिल्कुल सफेद है। बंदिया का पुत्र गंधर्वपुर में त्रिशद भयो, तब तो मृगवार को पियन को सिधायो है। और मग में खरगोश ने सींग से छेद दिए, गयो तट रज्जु सर्प डस खायो है। और ठूंठ के पुरुष ने औषध में बता दियो, सीपी की चांदी से खरीदन को धायो है। बंदिया का पुत्र कितने होते हैं? एक भी नहीं। और गंधर्वपुर में प्यास लगी, वहां सर्प में प्यास लगी, सर्प तुरंत मनोकामना पूरी हो जाती। तब तक मृगवार को पियन को सितायो। मृग मार्च का जल जहां होता नहीं, रेगिस्तान में जब धूल चलती है दोपहर में जून के महीना में, तो लगता पानी की लहरें हों। और मग में खरगोश ने सींग से छेद दिए, सींग मार दिए, खरगोश कभी हुए नहीं। तो आकाश के फूल लेने गया, कैसे? सीपी की चांदी से खरीदन धायो। ना आकाश के फूल हुए, सीपी में कभी चांदी हुई। और ठूठ के पुरुष ने औषध बता दी, कभी ये तो बोलते हैं झूठ। मिथ्या जरा समझना, वेदांत का मिथ्यावाद। मिथ्या का मतलब होता है प्रतीत होता है, 100% निकलता नहीं 1%। जगत को स्वप्नवत कहा गया। स्वप्न आप देखते हो जिस समय, उस समय सच्चा लगता है कि झूठा? देखते समय कैसा लगता है? सच्चा। 1% झूठा नहीं लगता। सपने में अगर टांग टूट जाए और नींद ना खुले तो टांग फिर टूटी बनी रहे, और जागने में 1% नहीं मिलता। तो ब्रह्म सत्य, परमात्मा सत्य, जगत मिथ्या है ही नहीं। जीवो ब्रह्म ना परा, और जीव ब्रह्म से दूर नहीं, भिन्न नहीं, पूरा पूरा ब्रह्म है। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्ब के विपने ना गर्जन महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। जंगल में सियार हुआ करते रहते हैं, लोमड़ी खो खो करती रहती, चिड़िया चों चों करती रहती। सिंह जब प्रवेश कर जाता है, सियार घिग्गी बन जाती, लोमड़ी दुख छुपा के बिल में घुस जाती। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्ब के विपनेता, सारे ग्रंथ शोर मचाते रहते हैं सत्य के लिए, परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए। ना गर्जन महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। वेदांत सिंह गर्जना जब होती है, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि, वहां पर फिर सियार घिग्गी बन जाती है, सारे सिद्धांत सारे छिपा के भाग जाते। ये विद्या जो अष्टावक्र महाराज ने सुनाया, एको विशुद्ध बोध हम इत निश्चय बने ना। मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, इत निश्चय बने ना। ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे। फिर क्या करे? आग से प्रज्वाल अज्ञान गैनम, घने अज्ञान रूपी जंगल जलाकर विगत शोका सुखी भव, शोक सहित तू अभी सुखी हो जा। आग लगा दे। खाली बोलना नहीं, खाली रटने से बोलने से बात नहीं बनेगी। खाली बोल दिया जाए, रटा दिया जाए,
उससे बात बनने वाली नहीं। ऐसा तुम्हारे हृदय में उतर जाए, तुम्हारा अपना अनुभव हो जाए, तुम्हारी अपनी अनुभूति। जो ग्रंथ होते हैं जब तुम्हारी अनुभूत हो जाती है, तुम्हारे वो अपने हो जाते हैं, तब तक अपने नहीं होते। रटा दिया जा, उससे काम चलने वाला नहीं। रटने को तो तोते को भी रटा दिया जाता है। एक बार एक मालिक ने अपने तोते रटा दिया। एक दिन बैलिया आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन मैं फंसूंगा नहीं। तोता बोलने लगा, जाली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसूंगा नहीं। जाली आए, जाल बिछाए, दाना डाला, फंसना मत। जाली आए, जाल बिछाए, दाना डाले, फंसना मत। उसने रट तो लिया, न जाने जाली क्या होता, जाल क्या होता, कुछ पता नहीं। बैली आ गया, जाल बिछा दिया, दाना बिखेर दिए। तोता चुनने लगा जाल में बैठ, और बोलता जाता, जाली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसू नहीं। उसने जाल लपेट लिया, तोता सारे अंदर बंद गए। बैलिया पिठी जाल ले जा रहा और फिर भी बोले जा रहा, जाली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना, फंसू नहीं। ये कौन सा ज्ञान हुआ? ऐसी बात बनने वाली नहीं। ये तुम्हें अपने अनुभूत होना चाहिए। अष्टावक्र गीता क्या है? सारे सुख मिटाने की बात शुरुआत ही करता हर मंत्र में, बीच सोखा सुखी भव। सारे सोच रहकर तो अभी सुखी हो जाएगा, लेकिन इस विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा। इस विद्या के अलावा और कोई विद्या काम आएगी नहीं, सारी विद्या धरी रह जाएंगी। एक सज्जन बहुत पढ़े लिखे थे, देश विदेश में घूमे थे, तो एक बार उनका मन हुआ कि नौका विहार करना। नाव बैठ गए, मल्ला नाव चलाने लगा। नाव पहुंची बीच धार में, तो मल्ला से अपनी हंसी ठिठोली करने लगे, मजाक कि मल्ला तुम पढ़े लिखे हो? कुछ अकेला था नाव पे। कहते नहीं बाबूजी, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। अरे काला अच्छा भैंस बराबर, तेरी जीवन 25% बेकार गया। फिर आगे बढ़े, उन्हें तो मजा लेने की कि मल्ला ये बताओ, तूने कभी सिनेमा देखा? थिएटर क्लबों में गया? अरे बाबूजी हमारे पास कहाँ टाइम, इससे गुजारा मुश्किल, रोटी होता। अरे तुझे कुछ पता ही नहीं, कुआं के में डर, तेरा जीवन 50% बेकार है। क्यों मल्ला? आगे बढ़े। फिर मल्ला तो हवाई जहाज बैठा, कभी सैर की उड़ के, कभी देखा कि नहीं बाबूजी मेरा जय हवाई जहाज, हम कहीं नहीं आ जा सकते। कि तेरा जीवन 75% बेकार, कुछ किए नहीं, बेकार जिंदगी, ये पशुओं वाले जीवन किसी कान का है। नाव बीच धार में पहुंची, तूफान आ गया। मल्ला ने देखा नाव बचने वाली नहीं। मल्ला हाथ जोड़ खड़ा हुए, बाबूजी आप बड़ी विद्याएं आती हैं, बड़े कुशल हो, देश विदेश घूमे हो, सारी विद्या प्रवीण हैं, तो बाबूजी आपको तैरना खूब ही आता होगा। तो बाबूजी बोले, मल्ला मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। तो मल्ला कहता, तेरी जिंदगी 100% बेकार, अभी तो डूबता है, तेरी सारी विद्या, ज्ञान, ध्यान सब चला जाएगा। इस संसार से तैरने वाली विद्या, तैरने वाली विद्या प्राप्त कर लो, फिर खूब दौड़ो। लोग आशीर्वाद नहीं मांगते, दो प्राणी जीवन नौकाले संसार सिंधु में उतर रहे, आशीर्वाद आपका पाने को उत्सुक नयनों से निरख रहे। आशीर्वाद पाना चाहे तो सागर उतरो, तैरना सीख लो, खूब उतरो। इस विद्या प्राप्त करना, चर्चा फिर करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गुण रहस्य कोई कोई जाने, गुण रहस्य कोई कोई जाने, जब हो बेनिष्काम सभी के मन मंदिर में। जब हो बेनिष्काम सभी के मन मंदिर में।
रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बिन जाने कंगाल बना है, बिन जाने कंगाल बना है। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमगे ज्योति प्रकाशे, जगमग जगमगे ज्योति प्रकाशे। हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में। हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब जाने विज्ञान आपको, जब जाने विज्ञान आपको, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के, अब गुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश